चलिए आज हम लोग कक्षा 9 का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो बनाए जो क्लास 8 के आपका हम लोग पढ़ें, और अभी हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम कक्षा 9 के नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ये हम लोग अभी पढ़ेंगे संख्या पद्धति। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े, हम लोग परिमेय संख्या देखे, आपका प्राकृतिक संख्या देखे, पूर्ण संख्या देखे, होल नंबर देखे, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग समझे। अभी हम लोग को देखना है कि संख्या पद्धति हम लोग किसको बोलते हैं। कोई ऐसे पद्धति जिसमें आपका विभिन्न प्रकार की संख्या को आप क्या करेंगे, उसके मध्य के बीच कुछ नियम से हम लोग उसको क्रमबद्ध तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसे हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। अब संख्या पद्धति कैसे क्रमबद्ध से हम लोग उसको देखेंगे, कैसे नियम है, तो उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए संख्या रेखा हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। संख्या रेखा क्या देखे थे? संख्या रेखा जो नंबर लाइंस, और ये संख्या रेखा जो है आपका एक लाइंस है, और इस लाइंस जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपका इंफिनिटी तक जाएगी, और इधर से आपका -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आपका इंफिनिटी तक जाएगी। अब संख्या पद्धति में हम लोग देखें कि यहां से जितने सारे नंबर है 1 से लेकर इधर सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या संख्या? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर जो है धनात्मक नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव यानी धनात्मक नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां से -1 -2 -3 -4 जो है ये आपका नेगेटिव प्राकृतिक संख्या है, यानी नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक वाला है। और 0 आपका क्या होता है? ना तो आपका धनात्मक होती है और ना ही धनात्मक, और ना ही आपका ऋणात्मक होती है। यह केवल आपका पूर्णांक संख्या, यह केवल आपका क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग देखेंगे अभी नंबर सिस्टम में कि कोई भी नंबर्स जो है, जैसे 10 नंबर्स अंक जो होती है डिजिट, और वो डिजिट दशमिक संख्याएं बोलते हैं। जो डिजिट जो है वो 10 डिजिट से आपको 0 1 2 3 4 5 9 डिजिट के उसी डिजिट से हम लोग संख्या बनाते हैं, और उसी संख्या से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे ये रेखा में आप हम लोग क्रमबद्ध तरीके से दिखाएं 1 2 3 4, तो ये भी एक सिस्टमेटिक हो गया, एक नियम हो गया। इस तरह से कोई भी संख्या के बीच हो, या कोई संख्या के साथ संबंध हो, या कुछ भी ऐसे हम लोग को देखेंगे कि एक दूसरे से संबंध होगा और एक नियम क्रमबद्ध तरीके से होगी। तो हम लोग अभी देखेंगे आगे आपको परिमेय संख्या, कोई 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होगी, इसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या थोड़ा लिख दे देते हैं। ये आप लोग का पिछले वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा, उसे विस्तार पूर्वक समझा गया है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि आपका प्राकृतिक संख्या जो है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, वो आपका 1 2 3 4 ऐसे करके आपको अनंत तक जाएगी। और उसके बाद पूर्ण संख्या जो आपका 0 1 2 3 ऐसे करके आपको ये भी आपका अनंत तक जाएगी। और उसके बाद पूर्णांक संख्या जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाएगी, ये आपका पूर्णांक संख्या है। अब क्या है
कि देखिए ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि प्राकृतिक जितनी सारी है आपको पूर्ण संख्या होगी, और जितना प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि ये सारी संख्या आपको पूर्ण संख्या होगी, मतलब पूर्ण संख्या में मिल रही है। आप देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या, यहाँ से आपको सभी संख्या मिल रही है, यानी आपको प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या होगी और सभी पूर्ण संख्या भी आपका पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो मिल रही है, यानी सभी सारे जीरो यहाँ पर मिल रहा है। यानी आपका हम लोग बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। और एक हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या, क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या जो है ये क्या होता है कि कोई भी जो हम लोग का भिन्न होती है, और वो भिन्न जो होती है पी बाई क्यू रूप में होती है, और ये पी बाई क्यू और क्यू आपके जीरो के बराबर नहीं होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इससे यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होगी। तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं और उसके विस्तार पर आप देखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये कक्षा 9 का आप लोग का पहला अध्याय का चैप्टर है। चलिए देखते हैं कि दो परिमेय संख्या, मान लीजिए ये है 01, 01 को हम लोग जूम कर देते हैं, जैसे आप लोग वीडियो में जूम करते हैं ना, फोटो वोटो देखने के लिए बड़ा कर देते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 0 से लेके 1 तक हम लोग क्या कर दिए? जूम कर दिए। जैसे आप रूलर देखे हैं, रूलर स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, और उस स्केल से आपको देखे होंगे कि 1 और 0 के बीच में ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 1 तक यहाँ आपको 10 समान इक्वल डिवाइडेड किया गया है, 10 भाग में, समान भाग में आपको हम लोग टुकड़ा किए हैं। तो इसके बीच में देखिए हम लोग का नंबर मिल रही है, यानी क्या मिलेगा? ये आपका हो गया 0 हो गया, 0.0 बोलेंगे। ये पॉइंट हो गया आपका 0.1, ये पॉइंट हो गया आपका 0.2, ये पॉइंट हो गया 0.3, ये पॉइंट हो गया 0.4, ये पॉइंट हो गया 0.5, ये पॉइंट हो गया 0.6, ये पॉइंट हो गया आपका 0.7, 0.8, 0.9, ये 1.0। यानी हम लोग देखें कि हाँ वास्तव में कोई दो अगर संख्या है और दो संख्या के बीच संख्या निकाल लें तो यहाँ पर हमको 10 गो मिल गया। तो इसी प्रकार अगर इसको हम लोग और जूम कर लें, ए को 0 और ये छोटा टुकड़ा 0.1 को यहाँ पर देखते हैं कितने सारे हम लोग को परिमेय संख्या मिलेगा। तो ये आपका हो गया 0.0, उसके बाद ऐसे ही इधर जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.01, ये जो नंबर होगी ये होगा 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे करते करते आपको यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.1 हो गया, 0.02, ऐसे करके आपको बहुत सारे परिमेय संख्या मिलेगी। यानी कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोई नंबर है, दो नंबर के बीच कितने आपको परिमेय संख्या मिलेगी, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आपको कोई भी दो नंबर के बीच आपको अनंत परिमेय संख्या मिलेगी। ये आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि कोई दो परिमेय संख्या के बीच, चाहे आपको नेगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए, कोई भी टू नंबर्स के बीच आप जितना हम लोग जूम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको परिमेय संख्या मिलती रहेगी। तो इसको निकालने का हम लोग का एक विधि हो गया। ये तो हम लोग ऐसे पूछेगा कि इतना और इतना बीच में कितनी होती है, जबकि आपको 9 का ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे बनावट नहीं देगी, आपको यही पूछेगा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। तो हाँ जी हाँ, आप बता सकते हैं वहां पर कि अपरिभाषित रूप से अनेक, दो परिमेय संख्या के बीच कितने होगी, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी होगी, अपरिभाषित, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब आप इसको गिन के खत्म नहीं कर सकते हैं, इतने सारे परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं।
जैसे देखिए, अगर आप मान लीजिए बता दिया कि चलिए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या, आपको बोलेगा 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितने बोलेंगे? 5 परिमेय संख्या लिखिए। ये देखिए 2 और 3 के बीच क्या हो जाएगा, आपका एक संख्या रेखा ही ले लीजिए कि संख्या रेखा यहाँ 2 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए। तो यहाँ संख्या रेखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे करके आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर 9 को आपको मिल गया। फिर एक दोनों के बीच और मिलेगा, तो ये बहुत सारा मिलेगा, आपको पर्सन पर डिपेंड करेगा। आप देखिए 2 परिमेय संख्या के रूप में 2 परिमेय संख्या के बीच में हम लोग और किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कि ना मान लीजिए यहाँ पर 0 है और आपका यहाँ पर दूसरा है 1, तो इस दोनों परिमेय संख्या के बीच क्या होगी, इसके बीच में क्या निकाल सकते हैं। तो बीच का फॉर्मूला भी होता है, अगर हम लोग 0 को पहला पद मान लेते हैं a और इसको अंतिम पद यानी b, तो ये a इक्वल टू 0 और यहाँ b इक्वल टू 1। तो चलिए यानी मध्य पद जो होगी, यहाँ पर जो मध्य संख्या होगी, ये मध्य संख्या क्या होती है, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी a प्लस b जोड़ेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हम लोग को इसके बीच की संख्या हम लोग को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी आपका हो गया 0 प्लस 1/2 यानी 1/2, देन इक्वल टू 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, हाफ। ठीक है, तो ये देखिए 0.5 आपको मिल गया। तो संख्या रेखा किस पर स्थित है, ऐसे यहाँ पर आपका स्थित है, बीच वाला निकल गया। अब देखिए इसको आप यहाँ पर 0.5 निकला, अब इसको हम लोग c माने लेंगे और क्या करेंगे, a और c के बीच निकालेंगे, इसका बीच। तो इन ac का वैल्यू और a का वैल्यू इससे ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको बीच का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे इसी प्रकार इसके बीच में मिलेंगे। तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपका कि a प्लस b/2, यानी दोनों संख्या को जोड़ देंगे, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको बीच वाला पद मिल जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए और एक प्रोसेस देख लेते हैं कि बीच का संख्या अगर रेशनल नंबर में दिया, ये तो हम लोग का इंटीजर नंबर्स में था, अगर हम लोग को रेशनल नंबर में दे देते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, चलिए अभी देखते हैं। चलिए कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, चलिए रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए यहाँ 2 पर 3 ले लिए और एक रेशनल नंबर ले लिए हम लोग 3/5। ठीक है, तो इसके बीच में आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 50 बोल दिया, 100 बोल दिया, 10 बोल दिए, तो ज्यादा परिमेय निकालेंगे। तो हम लोग परिमेय निकालने का और एक तरीका सीख लेते हैं कि दोनों संख्या का जो डिनोमिनेटर है, यानी आपको इस संख्या को परिमेय संख्या को इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये अंश है, ये भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हर में जो है 5 और 3 का हम लोग क्या कर लेंगे, लेडर मेथड से, यानी आप इसमें हम लोग एलसीएम निकाल ले सकते हैं। तो इसमें तो आप आ जाएगा 15 हो जाएगा आपका एलसीएम, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 है और इसको हम लोग समतुल्य भिन्न आपको पढ़ना भी है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। समतुल्य भिन्न जो है, समतुल्य भिन्न किसको बोल लेते हैं, समतुल्य मतलब जैसे यहां पर आपका 2/3 है, 2/3 है, इसका समतुल्य करना चाहेंगे तो यहाँ 2/3 और ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 या 4, 2 3 या 6 हो गया। यानी इसको अगर काटेंगे ऐसे तो 2 2 3, यानी आपका 2/3 सेम आया। इसलिए ऐसे परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। यानी आप यहां पर बोल सकते हैं कि 2/3 इक्वल टू 4/6
हाँ, और यहाँ पर 4, आपको यहाँ 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके आपको बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपका समतुल्य भिन्न करना है। तो इसको समतुल्य भिन्न करने के लिए हमको क्या करना है, जो हम लोग का एलसीएम आया 3 और 5, ये 3 और ये 5 को एलसीएम के 15 आया। अब इस 15 को क्या करेंगे, इस 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5। जो आया आपका 5 आया, तो उस 5 से क्या करेंगे हम, अंश हर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, 3/5 है, क्या करेंगे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है इससे 5 से जो एलसीएम आया है, लसा आया है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ गया इतना 3, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ गया ये 3 है। 5 2 जा 10, और ये आपका 15 हो गया, और इधर आ गया आपका 9/15। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में तो हमको कितना परिमेय संख्या मिल रहा है, 9/15 और 10/15। हम लोग को दिक्कत लग जा रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे करेंगे इसको, ऐसा स्थिति आ जाएगा तो हम लोग का समान इक्वल आ गया। तो क्या करेंगे, 10 से इससे बड़ा वाला इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ताकि हम लोग का कुछ जीरो वाला इक्विवेलेंट करने के लिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 × 2 लिए, तो हम लोग ज्यादा ले लेते हैं, यहाँ पर 10 आ गया, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे में दोनों में, अंश और हर दोनों में। इधर वही कर लेते हैं 10 से, यानी इतने, तो हो जाएगा आपका 10 10 100, और ये आपका गया 115, और ये हो गया 90/115। तो यहाँ पर देखिए आपको 91/15 150 मिला, आप यहाँ पर 92/150, ऐसे करके आपको 93 बोल के 989 को आपको मिल गया। अब बोलेगा 50 को चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 10 से किए हैं ना, यहाँ हम लोग 100 से कर देते हैं, तो 100 से कर देंगे तो 1 0 और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए आपका 1 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो एक होने से आपका क्या होगा, यहाँ 900 से 1000, मतलब आपको लगभग 1000 तक मिल गया। अगर बोले कि उससे ज्यादा परिमेय संख्या निकालिए, तो आप और एक 1 0 ऐड कर दीजिए, देखिए कितना सारा आपको मिलेगा, आप गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी 2 परिमेय या आपका प्राकृतिक हो या नेचुरल हो या आपका होल नंबर है या पूर्णांक संख्या हो, कोई भी 2 नंबर्स के बीच अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी आप गिन नहीं सकते उसको, अपने बहुत सारे परिमेय संख्या मिल सकते हैं, बहुत सारे हम लोग को परिमेय संख्या मिलेगी। ये हम लोग देखें। अब देखिए आपको कक्षा का कुछ एक्सरसाइज का देख लेते हैं, कैसे है आप लोग का क्वेश्चन, और थोड़ा देख लेते हैं। अभी तो आप लोग का दुर्गा पूजा भी आज से शुरू हो रही है, अष्टमी है, तो आप सबको दुर्गा पूजा में हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छी तरह से मनाएं मिलजुल कर सब परिवार के साथ। और चलिए देखते हैं, तो आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, अब देखते हैं। देखिए आपको एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली जो है, ये प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्या एक शून्य परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, आपको बोला जा रहा है कि क्या 0 जो है, क्या ये आपका पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये बोला जा रहा है। जी हाँ, ये देखिए परिमेय संख्या का रूल क्या होती है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, चाहे आप 0/-1 पॉजिटिव हो या 0/-1 भी लिख सकते हैं, नेगेटिव हो, एनी इंटीजर यहाँ पर लिख सकते हैं, -2 -3 कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो p होगी
ये 0 होगी, बट Q इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आपका ऋणात्मक हो या धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटीजर नंबर हो जाएगा, यानी आपको पूर्णांक संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। यानी आपका Q इक्वल टू नॉट 0 मिला, यहाँ पर हम लोग को Q इक्वल टू नॉट 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि आप हम लोग इसको p बाई q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। ओके, अब दूसरा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ 2 और 3 के बीच में, शायद हम लोग एग्जांपल में देखें पहले ही, 2 और 3 के बीच में कितने सारे हम लोग निकाल सकते हैं इसके बीच में। तो सीधी सी बात है, हम लोग इसका समतुल्य भिन्न कर लेते हैं। समतुल्य भिन्न जैसे 2 है, 2.1, 2.2 ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2.3, 2.4, सॉरी 2.5 ऐसे करके आप जा सकते हैं, 2.9 उसके बाद 3, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 इंटू इसको हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं 2/10। 10 इसलिए ले रहे हैं कि 0 हम लोग को मल्टीप्लाई करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20/10, यहाँ हो गया आपका 30/10, यानी हो गया यहाँ पर 21/10, 22/10, 23/10, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, जितना बोलेगा आप निकाल सकते हैं। या इसको आप और एक 0 ले लेते हैं, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इधर 3 इंटू 100/100, तो आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पर 200/100, और इधर हो गया आपका 300/100। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 201/100, 202/100, 203/100, ऐसे करके आपका कितना तक जाएगा, 300/100 तक आपको जाएगी। इसके बीच में परिमेय संख्या मिला, और इसके बीच में और मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, जो आप परिमित रूप से अनेक मिलेगी, जो आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपका है थोड़ा इधर हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है 3/5 आपका है तीसरा क्वेश्चन, 3/5, और क्या है 4/5, और है 4/5, और इसके बीच में आपको कितने परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, बीच 5 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ इसके बीच में कितने परिमेय संख्या बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। हम लोग कितना निकालने सीखे, 10, 20, 1000, लाख, आप गिन नहीं सकते, इतना हम लोग निकालने सीखे। ठीक है, तो चलिए इससे 5 बात है, तो ठीक है, हम लोग इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लेते हैं, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न हम लोग देखें इसको कितना में करेंगे, आप ही लोग बताइए। 10 ले लेते हैं, नीचे में भी 10 ले लेते हैं, यहाँ 4/5 है, इसको भी 10 ले लीजिए, इसको भी 10 ले लीजिए। ठीक है, तो ये 30 हो गया बाई 50, और इधर हो गया 40/50, देन अभी 31/50, 32/50, ऐसे करके आप 5 को बोला है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 33/50, 34/50, 35/50, ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ज्यादा बोलेगा, 50 बोलेगा, तो यहाँ और एक 0 ले लेते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो जितना बोलेगा हम लोग उतना निकाल सकते हैं। चलिए इसका देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को घुमा दे देता तो हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपको पलट देते हैं बेटा, तो कैसे होगा, 3/5 और यहाँ पर 4/5, तो यहाँ पर ऐसे कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है जो हर होगी उसको एक्चुअली हम लोग को ना इक्वल करना है। ये हर को, ये जो डिनोमिनेटर होगी, ये हर होगी, ये क्या होना चाहिए आपका, इक्वल करना होगा, ताकि हम उसके बीच में निकालने का, तभी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसको समतुल्य अलग ले लिए, इसका समतुल्य अलग ले लिए और उसके बीच में निकालेंगे, होने से हम लोग का गलती हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को हर को इक्वल करना हो, तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसे करते हम लोग, इसको भी 10, इसको भी 10, और इधर भी 10 और इसको भी 10 ले लेते हैं, तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये 5 है, सॉरी इसको हम लोग पलटे नहीं है, 3/5 रख दिए हैं क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा पलट देते हैं।
3/5 है 5/3, और इसको पलट देते हैं 5/4। 3 क्वेश्चन को ही हम लोग रिवर्सिव कर दिए, इन्वर्स कर दिए। तो देखिए यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जो है 3 और 4 इक्वल नहीं है, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी करेंगे, और यहाँ 50/30 और यहाँ 50/40, देन इसके बीच में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, इसको हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। ऐसे मत कीजिएगा, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा हम लोग का बीच का निकालने वाला। सर तो बोले हैं कि ऐसा करके निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इस 3 को और इस 4 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणन हो जाएगा। 3 × 4 देन इक्वल टू 12। तो 12 जो हो गया, ये 3 से 12 को डिवाइड कर दो, तो 3 से 12 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आ गया। तो 4 से क्या करना है आपको, ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम इसी प्रकार यहाँ से आपको 4 से डिवाइड करना है 12 को। तो यहाँ पर 4 3 जा 12 यानी 0, यानी आपका हो गया 5/4। इसका भी अंश और हर में इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। अब देखिए क्या है, आप 20/12 यहाँ हो गया 15/12। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसके बीच में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 16/12, 17/12, 18/12, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। या देखिए यहाँ पर 20/12 आ गया। जब इसे आ गया आपका हर इक्वल आ गया, तो आप यहाँ पर 100 भी या 10 कोई भी नंबर से 100 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 और एक 0 डबल 0 ऐड हो जाएगा। यहाँ से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी डबल आ जाएगा। तो इतने के बीच में आप कितना लिख सकते हैं, 1501/1200, 1502/1200, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो पूछेगा ना बेटा क्वेश्चन, वही पूछेगा कि कोई भी दो परिमेय का संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, आपको दे देगा 1, 10, 15 और एक दे देगा अपरिमित रूप से अनेक। तो क्या हो जाएगा आंसर, अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। उसको आपको कलर करना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स, यानी सत्य या असत्य बताना है। और पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये हम पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक समझाए हैं आप लोग को, फिर भी बता दें। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये जितनी सारी संख्या दिख रहा है ना बेटा, प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या में मिल रहा है कि नहीं, देखिए ना पूरा मिल रहा है हम लोग को, मतलब पूरा दिखा से कि यहाँ पर देखो पूरा मिल रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी हम बोल सकते हैं ये ट्रू है। ये एक नंबर जो होगा आपका क्वेश्चन 4 का पहला हो जाएगा ट्रू, यानी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए दूसरा बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, देखिए बेटा प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यहाँ पर आपको नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं होती है बेटा, कुछ यहाँ से बोलेगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाला तो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रत्येक अगर बोल दिया पूर्णांक संख्या तो नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यानी यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये फॉल्स बोल रहा है, यानी असत्य। समझ में आया, प्रत्येक नहीं होगा। यहाँ 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 मिलता, कुछ होते, बट ये बोल दिया है कि आपको प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होगी। और लास्ट क्या है आपका जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, जितना इतना सारा एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, इतना जितना सारा दिख रहा है, क्या ये सब परिमेय संख्या आपका क्या संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या तो नहीं होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ हो सकता है, जैसे आप 14/7 ले लिए, तो ये काट देंगे, 7 2 2 आ गया, तो 2 एक आपका पूर्ण संख्या होगी, कुछ होगा, 1 2 तो कुछ होगी, बट आपका प्रत्येक जो संख्या होगी ये तो नहीं होगी। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, असत्य।
मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या नहीं होगी, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होगी, और प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगी। इसी के साथ आप लोग का पहला अध्याय भी खत्म हो गया। आशा करता हूँ आप लोग का ये वीडियो अच्छा ही लगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आपको लाइक बटन भी दबा दीजिए।